अस्सलाम वालेकुम। क्रैमर रूल देखिएगा, हम मैट्रिक्स का क्रैमर रूल करते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -1 3x1 माइनस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -5 3x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। इसे हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे राइट करते हैं, इनके कोफिशिएंट राइट कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका भी 1, इसका भी 1, ये 1 1 1। सेकंड रो में हमारे पास था 3 -4 और 2, ये 3 -4 और 2। फिर थर्ड रो में था हमारे पास 3 -2 और 1। इसके बाद इधर हमारे पास वेरिएबल आ जाते हैं। वेरिएबल इसमें यूज हुए थे x2 x1 x2 और x3, x1 x2 और x3। ये ऐसे एक्स वाई जी भी हो सकते थे। और दूसरी साइड पे हमारे पास 1 -5 और -1 -5 और 2, ये हमारे पास इस साइड पे आ जाता है। हमें क्रैमर रूल की मदद से इसे सॉल्व करना है। क्रैमर रूल की मदद से हमें इसमें x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। x1 के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ax1 का डिटर्मिनेंट अवर a का डिटर्मिनेंट। x2 के लिए फार्मूला होता है ax2 का डिटर्मिनेंट अवर a का डिटर्मिनेंट। x3 के लिए फार्मूला होता है ax3 डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट। इट मीन्स कि हमें 4 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटर्मिनेंट, फिर ax1 का डिटर्मिनेंट, फिर ax2 का डिटर्मिनेंट, फिर ax3 का डिटर्मिनेंट। हम सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट पहले इसलिए फाइंड आउट करते हैं, अगर इसका आंसर 0 हो जाएगा तो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होगा और उसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इस मैट्रिक्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है जो आपके पास वेरिएबल का, उसे हम ए बोलते हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम रो 1 के लिहाज से फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 के लिहाज से पहले जब हम करेंगे 1 के लिहाज से, इस वाले 1 के लिहाज से 1 इधर आ जाएगा और फिर इसकी रो भी स्किप हो जाएगी और इसका कॉलम भी स्किप हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग जो एलिमेंट बनेंगे वो हम इसके डिटर्मिनेंट में राइट कर देंगे, -4 2 -2 1। इसी तरह फिर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे इसके लिहाज से, 1 के लिहाज से, और फिर इधर -1 होता है। यह हमारे पास फार्मूले का साइन होता है, अल्टरनेट साइन आते रहेंगे। इसकी रो भी स्किप हो जाएगी और कॉलम भी स्किप हो जाएंगे। रिमेनिंग एलिमेंट जो बचते हैं वो आपके पास 3 2 और 3 और 1, 3 2 3 और 1। इसी तरह हम ये थर्ड वन का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हमारे पास ये रो भी स्किप हो जाएगी, ये कॉलम भी। बाकी हमारे पास एलिमेंट कौन से बच जाएंगे, वो बचेंगे हमारे पास 3 -4 3 2, 3 -4 3 2। अभी हमारे पास 3 सब डिटर्मिनेंट बन गए, समाल छोटे छोटे, इन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फाइंड आउट करते हैं। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। -4 क्रॉस 1 माइनस का साइन फार्मूले वाला, फिर -2 क्रॉस 2, ये -1। इसी तरह फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 क्रॉस 1 और माइनस का साइन 3 क्रॉस 2। फिर इस तरह थर्ड डिटर्मिनेंट +1 और फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, और फिर माइनस का साइन 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 माइनस माइनस +4 और ये -1। इसी तरह बाहर वाला ये 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 -6, और हमारे पास नेक्स्ट क्या है 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस +12। ये माइनस का 4 प्लस का 4 0, ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास। 3 -6 -3 और बाहर वाला माइनस 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 +3, और ये आपके पास 12 -6 हमारे पास 6 6 1 ज़ा 6, 3 + 6 इज इक्वल टू हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट का आंसर आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना ax1 और ax2 और ax3 का डिटर्मिनेंट, फिर उसे हम ए पे डिवाइड कर देंगे। अब देखिएगा हम ax1 की वैल्यू कैसे राइट करेंगे। ax1 की वैल्यू राइट करने के लिए हमारे पास जो ऊपर डिटर्मिनेंट है ना गिवन ए का, इसमें हम ये रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट वैल्यू को इसके लिहाज से, -1 -5 और 2, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिएगा हम कैसे रिप्लेस करते हैं इसे। ax1 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। इसमें देखिएगा हमारे पास ये जो मैट्रिक्स था इसकी हमने ये फर्स्ट एंट्रीज को चेंज कर देना, 1 3 और 3 की जगह हम -1 -5 और 2 राइट करते हैं। बाकी डिटर्मिनेंट हमारे पास सेम आ जाएगा। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हम राइट करेंगे -1 -5 और 2। इस वाली ये मैंने एंट्रीज राइट कर दी, -1 -5 और ये 2। बाकी एंट्रीज इसी मैट्रिसेस की आ जाएंगी। इस मैट्रिसेस की बाकी एंट्रीज हमारे पास क्या है, 1 -4 2, 1 -4 2, और इसके बाद हमारे पास 1 2 और फिर 1 1 2 और फिर 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास
x1 का डिटर्मिनेंट कहलाता है। इसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास जो गिवन दो मैट्रिक्स फॉर्म थी, उसके जो ए मैट्रिक्स था ना, उसमें हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया। जो दूसरी साइड पे इक्वल के साइड पे हमारे पास कॉलम था 1, -1 और 2 वाला, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बन चुका है। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जैसे अभी हम फाइंड आउट कर रहे थे। इसमें हम पहले -1 के लिहाज से करते हैं, सब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में -1 के लिहाज से करते हैं, तो हमारे पास इधर -1 और बाकी हम लिखते हैं इसकी एंट्रीज। ये रो भी स्किप हो जाएगी और ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट जो बचते हैं -4, 2 और 2, -4, 2, 2 और 1। नेक्स्ट हम इसके लिए करते हैं, माइनस का 1 आता है यहाँ हमारे पास। डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड आउट करेंगे ना, प्लस माइनस के साइन आएंगे। ये हमारे पास माइनस का साइन, बाकी इसके रो और कॉलम स्किप करते हैं, तो हमारे पास -5, 2 और फिर आता है 2 और 1, 2 और 1, क्योंकि हमने ये इसमें सेकंड कॉलम, ये कॉलम भी स्किप कर दिया था और ये फर्स्ट रो भी स्किप कर दी थी। रिमेनिंग एलिमेंट बचते थे -5, 2 और 2 और 1। और फिर हम थर्ड 1 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, जिसको कॉलम भी स्किप कर देंगे और इसकी रो भी स्किप कर देंगे। एलिमेंट आपके पास बचेंगे -5, -4, 2 और 2, -5, -4 और फिर 2 और 2। इनके डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं। ये -1 ऐसे ही ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4 क्रॉस 1, और माइनस का साइन ये फार्मूले वाला माइनस होता है 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट ये -1 इसी तरह आ जाएगा, और ये -5 क्रॉस 1 और फिर माइनस का साइन 2 क्रॉस 2। ये फिर बाहर हमारे पास नेक्स्ट लिखते हैं +1 इधर मौजूद होगा। ये जो ये वाला 1 था, मैंने राइट नहीं किया था, +1। और फिर इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, -5 क्रॉस 2 और फिर माइनस फार्मूले वाला 2 क्रॉस -4। इसे हम आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ इधर -1 था, -1 इंटू -4 -4, और इधर -1 इंटू -5 और -4, और इधर आपके पास बनता है माइनस का 10 और माइनस प्लस का 8। अब आपके पास नेक्स्ट क्या बचता है, -1 इंटू -8, और इधर आपके पास -1 इंटू -9, और इधर आपके पास बचता है -2। देखिएगा बाकी हमारे पास आंसर इसका क्या बचता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 8, ये भी माइनस +9 और ये -2। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 17 - 2 15 हो जाएगा। इसे देख लेते हैं, इसमें हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने ये चेंज कर दिया था। फर्स्ट के लिहाज से इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, -2 -4 क्रॉस -2 और 2 क्रॉस 2, क्योंकि ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा, ये कॉलम रो भी स्किप हो जाएगी और कॉलम भी। 4 1 ज़ा 4 -4, और ये माइनस का 4, हमारे पास इधर माइनस का 8 बनता है, और इधर -1 इसी तरह फार्मूले वाला। फिर हमारे पास माइनस का 5 और ये माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 9 बनता है, माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास थर्ड 1 में क्या था, ये 1 था, ये कॉलम और रो स्किप हो गई थी, तो हमारे पास बचता था -5 -4 और 2 और 2, -5 क्रॉस 2 -10, और ये फिर फार्मूले वाला -2 क्रॉस 4, ये हमारे पास 2 क्रॉस 4 8 बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ माइनस का 2 और +2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया डिटर्मिनेंट का AX1 का। इसमें देखते हैं हमारे पास ये कितना बचता है, 15, ये 17 - 2 15, AX1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब AX2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये मेथड अच्छी तरह देख लीजिएगा, मे बी इसकी कैलकुलेशन में कोई मिसिंग हो जाए, तो बाकी मेथड आपके पास सेम ऐसे ही है। अब हम फाइंड आउट करते हैं AX2 AX2 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट किस फॉर्म में बनाएंगे, देखिएगा ये जो आपके पास गिवन डिटर्मिनेंट है, इसके ये जो दरमियान वाली टर्म है ये हम राइट कर देते हैं इधर वाली, -1 -5 और 2, बाकी एंट्रीज यही होंगी। ये हमने सिर्फ जस्ट ये वाली एंट्री चेंज किया, 1 3 3 इसी तरह आ जाएगा, 1 3 3, और फिर इधर आपके पास 1 2 1 1 2 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं हम, AX2 होगा जो कि हमारे पास इजिकल टू सेम उसी तरह डिटर्मिनेंट फार्मूले की मदद से 1 के लिहाज से करते हैं। ये रो और कॉलम स्किप हो जाएगी, -5 2 और 2 और 1, फिर ये माइनस फार्मूले वाला और ये -1
ये आपके पास ये कॉलम और रोज की हो जाएगी 3 × 2 3 × 1 और फिर ये +1, ये कॉलम्स की हो जाएगा और ये रोज की हो जाएगी 3 - 5 और 3 × 2। डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं इसका 1 × -5 × 1 और -2 × 2 और फिर आपके पास माइनस माइनस प्लस का 1 और 3 × 1 और इधर बन जाएगा -3 × 2 और इधर आपके पास 1 और 3 × 2 -3 × -5। ये आपके पास 1 × -5 -4 और इधर आपके पास बचता है 3 - 6 और इधर बचता है 6 -−+15। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बचता है आपके पास यहाँ -9 आ जाएगा और इधर आपके पास -3 × 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 और ये आपके पास प्लस का कितना बन जाएगा 21 में से हम इसे को माइनस कर देते हैं 12 को -12 + 21। देखते हैं इधर हमारे पास ये 9 बचता है 21 में से 12 को माइनस करते हैं तो आपके पास ये 9 आ जाएगा। ये आपके पास AX2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम AX3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमने A की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, AX की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, AX1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और AX2 की अब फाइंड आउट करते हैं AX3 की वैल्यू। AX3 के लिए हम दोबारा सेम वही मेथड यूज़ करते हैं। AX3 में हम इसका डिटर्मिनेंट ये वाला यूज़ करते हैं, इसका थर्ड कॉलम चेंज कर लेते हैं। थर्ड में हम ये वाले एंट्रीज लिख लेंगे -1 -5 और 2 -1 -5 और 2। बाकी एंट्रीज हम वही यूज़ करते हैं जो इसकी थी 1 3 3 1 3 3 और 1 -4 और -2 1 -4 और -2। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं जो कि हमारे पास AX3 का डिटर्मिनेंट होता है। इसके 1 के लिहाज से ओपन करते हैं 1 और इसका डिटर्मिनेंट ये कॉलम भी स्किप ये रो भी -4 -5 और -2 × 2। फिर इस वाले 1 के लिहाज से माइनस का 1 ये माइनस फार्मूले वाला था और इसका डिटर्मिनेंट राइट करते हैं कॉलम भी स्किप ये रो भी तो आपके पास 3 × -5 और 3 × 2 ये फिर ये वाला -1 इसकी रो और कॉलम स्किप 3 × -4 और 3 × -2। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा इसके लिए हम सिंपल जैसे पहले फाइंड आउट कर रहे थे 1 × -4 × 2 और फिर ये माइनस का साइन -2 × -5 और ये फिर आपके पास -1 और 3 × 2 और फिर -3 × -5 और फिर ये थर्ड वन -1 × 3 × -2 और माइनस का साइन 3 × -4। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर आपके पास 1 × -8 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -10 और फिर इधर आपके पास -1 × 3 × 6 माइनस माइनस प्लस 15 और इधर आपके पास बनते हैं -1 3 × 6 -6 और ये माइनस माइनस प्लस का 12 बनता है आपके पास। सिंप्लीफाई करते हैं इसे -18 और -1 × 21 और फिर इधर आपके पास आ जाता है -1 × 6 -18 और ये -21 -6 इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। जो आपके पास आंसर बनता है वो हमारे पास AX3 की वैल्यू बनती है। इसे चेक कर लेते हैं इसमें कोई गलती तो नहीं हुई। हमने ऐसे किया था -4 × 2 -8 और ये माइनस का 10 और ये फिर फार्मूले की वजह से माइनस का हो गया था। फिर -1 इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो हमने 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15 ये प्लस का 15 और प्लस का 6
थर्ड वन क्या था, तो हमारे पास एक था 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6 और ये माइनस प्लस का 12। तो हमारे पास ये माइनस प्लस 12 या वैल्यू बचती है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है इसमें 18 और 21 और 6, इसे हमारे पास ये बन जाएगा 21 1 6 6 8 24 25 18 15 का 5 1 कैरी, और फिर हमारे पास 3 और 45, ये -45 AX3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब आपके पास AX1 भी आ चुका है, AX2 भी आ चुका है, AX3 और A की वैल्यू भी है। हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं X1 X2 और X3। X1 हमारे पास था AX1 आवर A का और डिटर्मिनेंट, और X2 आपके पास था AX2 आवर A का डिटर्मिनेंट, और इस तरह आपके पास X3 आपके पास था AX3 आवर A डिटर्मिनेंट। ये तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं आपके पास, इन फार्मूलों में पुट कर दें और कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल आपके पास जो AX1 की वैल्यू थी वो आपके पास 15 थी, 15 बाय इसकी वैल्यू 9 है आपके पास, और AX2 की वैल्यू 9 है, 9 आवर 9, और AX3 की वैल्यू आपके पास -45 आवर 9। ये हमारे पास क्रैमर रूल की मदद से हम क्वेश्चन हो गया। देख लीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।